और वहाँ पे जो कम्युनिटी होगी रुमेंजा वाली, वो कम्युनिटी की नेचर और जो बाकी सेक्टर्स हैं उनकी नेचर एक अलग सी होगी। नेचर पे तो खैर वो बाद का मामला है, लेकिन उसमें आपको एक वाज़ह तौर पे दिखेगा कि वहाँ पे फ्यूचर में हो सकता है रुमेंजा के अंदर एक मेंबरशिप आपको कार्ड मिले, या सिर्फ वो लोग एंटर हो पाए जिन्होंने गोल्फ खेलने जाना है या जो उस कम्युनिटी क्लब का हिस्सा होंगे। तो हो सकता है कि सेक्टर ए को आप आखिरी सेक्टर भी कंसिडर कर सकते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि ये बड़ी हैरानगी वाली बात कर रहा हूँ कि सेक्टर ए सेक्टर एफ कैसे हो सकते हैं, इसके आगे तो रुमेंजा भी है, नो डाउट है। लेकिन जो चार्म आपको सेक्टर ओ में मिलेगा, आप रुमेंजा जा रहे हैं तो भी सेक्टर ओ से गुजर के ही जा रहे हैं, या आप सेक्टर डी के सामने से गुजर के जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोग घर बनाने के ख्वाहिशमंद होंगे तो वो इन करीबी सेक्टर्स में जाएंगे, वो ए और एफ बाद में जाके वो कंसिडर करेंगे। उनके लिए जो करीब के सेक्टर्स होंगे यकीनन वो उन सेक्टर्स में जाएंगे। तो आप अगर इन सेक्टर्स में मतलब इस साइड से आपका रास्ता बनता है जो आपको इजी लगेगा, और आपके कोई मामलात हैं मुल्तान सिटी के अंदर, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए अगर ये वाले दो रास्ते दाखिली दरवाजे आप इस्तेमाल करते हैं तो इन्हीं सेक्टर्स में आपको लेना चाहिए। अब उसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, और इन्वेस्टमेंट भी आपने लॉन्ग टर्म करनी है, जिसमें आपका प्लान है कि जी मैं 4-5 साल के लिए जाऊं, तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं नॉन पोजेशन जिनका एक अपना बेहतर मुस्तकबिल है। सेक्टर के का मैं हवाला फिर से दूंगा, सेक्टर होगा जो बाकी मैंने सेक्टर्स बताए हैं कि इन दाखिली दरवाज़ों के करीब यहाँ, या आप किसी भी पोजेशन सेक्टर के अंदर कम कीमत पे चीज़ खरीद लें। अब उसमें पोजेशन सेक्टर किसी के अंदर भी आप कम कीमत खरीद लेते हैं, रिंग रोड के अंदर की मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ, रिंग रोड के अंदर आप खरीदते हैं, जाहिर सी बात है जहां पे अभी घर बने हुए दिख रहे हैं आपको, सेक्टर क्यू में रेट कम है लेकिन घर बने हुए हैं। सेक्टर आर में रेट बेहतर है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, वो क्यू के आसपास ही है, लेकिन वहां पे घर बनना स्टार्ट हो चुके हुए हैं। वहां पे आप मत भूलें कि वहां पे आपका एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी बना हुआ है। इसी तरीके से सेक्टर एम में बहुत घर बन चुके हैं, सेक्टर एच में बहुत घर बन चुके हैं, सेक्टर आई में बन रहे हैं, सेक्टर एन में भी बन रहे हैं, और सेक्टर ए में भी बन रहे हैं, सेक्टर जी में भी बन रहे हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर में जब घर बने हुए होंगे तो लोगों के लिए यहाँ पे सिर्फ वो रिहायश और कमर्शियल एक्टिविटीज़ का इंतज़ार है। तो यहाँ पे आबादी बढ़ने के जो चांसेस हैं, लिवेबिलिटी के जो चांसेस हैं, वो बाकी सेक्टर की निस्बत बहुत ज़्यादा हैं। तो फ्यूचर में जब डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर है लोग ज़्यादा कोशिश यही करते हैं, जो फैमिलीज़ के साथ जा रहे होते हैं वो साइड के किसी एरिया में अचानक से जाके नहीं बस जाएंगे, वो किसी ऐसी जगह का फ्यूचर में इंतखाब करेंगे जो आज अपना प्लॉट नहीं ले रहे और वो फ्यूचर में जाके ख़रीदेंगे। उनके जहन में यही चीज़ आएगी कि किसी ऐसी जगह पे अपना प्लॉट देखा जाए कि जहाँ पे इर्द गिर्द आपको फैसिलिटीज़ भी मिलें, जहाँ पे इर्द गिर्द लोग भी रह रहे हों, जहाँ पे इर्द गिर्द पॉपुलेशन हो। वो किसी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जो बिल्कुल साइड पे पड़ रहा हो, जहाँ पे सिर्फ आपको खाली घर बने हुए दिखें। तो इस चीज़ को आप ज़हन में रखें, पोजेशन सेक्टर के अंदर आप लेके छोड़ सकते हैं। और आपने जब इन्वेस्टमेंट करनी है 4 साल के लिए, मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस पे जाएं, मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप किसी ऐसे सेक्टर में जाएं जहाँ पे आपको कम कीमत मिले। मैं यही कहूँगा कि कुछ सेक्टर्स नॉन पोजेशन के, लेकिन आपने पोजेशन सेक्टर्स को भी नहीं भूलना, इनका भी एक अपना फ्यूचर है। और जाहिर सी बात है जब लोग जहाँ पे रहेंगे, जहाँ पे घर बन चुके हैं, यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ पहले स्टार्ट होंगी बनिस्बत उन सेक्टर्स के जहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रही है, जो अभी नॉन पोजेशन हम कंसिडर करते हैं। नो डाउट सेक्टर ओ में काम चल रहा है, सेक्टर जी के बाद आगे सेक्टर एफ में भी काम चलेगा, सेक्टर यू में काम चल रहा है, लेकिन जहाँ पे घर बने हुए हैं वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा जल्दी स्टार्ट होंगी। इसी साल के अंदर आपको कुछ ना कुछ दिखेगा, कमर्शियल एक्टिविटीज़ दिखेंगी। तो जाहिर है जब ये चीज़ें हो जाएंगी, फ्यूचर में यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी बन जाती है, यहाँ पे कोई कॉलेज बन जाता है, तो जाहिर है फिर वहाँ पे फैमिलीज़ का रुझान और बढ़ेगा। अगर उनका अपना घर नहीं होगा तो लोग रेंट पे रहना स्टार्ट कर देंगे, और रेंट पे तभी रहेंगे जब वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, और कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहीं पे ही होंगी जहाँ पे जल्दी घर बने हुए हैं। जिनको बाद में पोजीशन मिलेगी वहाँ पे इतनी तेज़ी से कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होंगी। तो एक इस चीज़ को आप ज़हन में रखें। फ्यूचर में जो सेक्टर यू के साथ हमारा एजुकेशन सिटी बन रहा है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी वहाँ पे बनेगा, और सेक्टर ई के नीचे वाली साइड जहाँ से हम इकबाल गेट से दाखिल होते हैं तो वहाँ पे भी एक मेडिकल कम्प्लेक्स बनना है। ये 2 पॉइंट्स फ्यूचर में अगर हम देखें तो तालीम और सेहत के लिए ये 2 पॉइंट्स बहुत हॉट सेक्टर्स होने वाले हैं।
इनके इर्द गिर्द वाले। तो एक चीज़ आप ये ज़हन में रख लें। और अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे आपको बड़े बिजनेस देखने को मिल सकते हैं, तो उनके लिए मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, अभी तो आप सिर्फ मैप की हद तक ये देखते होंगे कि आपको मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर आपको डीएचए मुल्तान की मैप के अंदर एक वो कमर्शियल का एक लाल सा दायरा दिख रहा है, जिसको आप सिर्फ पढ़ लेते हैं कि जी ये तो बिजनेस केयर है, सेंट्रल बिजनेस केयर के नाम से जाना जा रहा है। तो जो लोग वहाँ पे आने वाले प्रोजेक्ट्स की हौल रखते हैं और उसका मुतालिया कर रखा है, उन्होंने स्टडी कर रखी है कि यहाँ पे फ्यूचर में 5 स्टार होटल्स आने वाले हैं, यहाँ पे मॉल ऑफ सेंट्रल स्क्वायर आ रहा है, इसी तरीके से और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं। तो जाहिर है जब वहाँ पे एक्टिविटीज़ होंगी और ये वाहिद जगह होगी जहाँ पे आपको मेन के ऊपर 8 मरला के कमर्शियल्स भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको मेन पे कहीं पे भी 8 मरला कमर्शियल्स नहीं देखने को मिलेंगे। यहीं इसी बिजनेस केयर के जो आपका सर्कल है, यहाँ पे आपको 8 मरला के कमर्शियल्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको एकड़ों पे मुहित, यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग भी देखने को मिलेंगी, यहाँ पे एकर्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो तकरीबन बहुत बड़े कमर्शियल एक्टिविटीज़ बड़े पैमाने पे होने जा रही हैं। तो इन चीज़ों को आप ज़हन में रखें। आपने 3 साल या 4 साल तक आपने इन्वेस्टमेंट करके रखनी है, छोड़ देनी है, तो फिर आप किसी ऐसे सेक्टर का इंतखाब कीजिए जहाँ पे फ्यूचर में बहुत रुझान हो सकता है, बहुत आपको एप्रिसिएशन मिल सकती है। आप किसी ऐसे सेक्टर में जाएं। अब दूसरी तरफ कुछ लोग पैरेलल ये भी सोच रहे होंगे कि जी आज हम कुछ कम कीमत पे लेके रख लेते हैं अपने बच्चों के लिए, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके रख लेते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं है वो नहीं पार करना चाह रहे यहाँ पे, तो W1 W2 कोई बुरी अपॉर्चुनिटी नहीं है। डेवलपमेंट उसकी बहुत देर से होगी, बहुत देर से मुराद ये कि बाकी सेक्टर्स की निस्बत उसको एंड पे लेके जाया जाएगा शायद। लेकिन एक चीज़ आप ज़हन में रखें, जो एक मैंने पास्ट में आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस की थी कि सेक्टर W1 W2 के कुछ प्लॉट्स जो फर्स्ट बैलेट वाले थे उनके 14 लाख डेवलपमेंट चार्जेस जा चुके हैं, अब 15,75,000 हो जाएंगे। तो उनका जो डेवलपमेंट चार्जेस का ड्यूरेशन है वो 2024 के एंड के साथ कंप्लीट होने वाला है। तो उनके साथ क्या बिहेव किया जाएगा, उनको कहाँ पे ले जाया जाएगा? जाहिर सी बात है, जिस तरह सेक्टर B2 को अगर हम देखें कि वहाँ पे अगर DHA पोजेशन नहीं दे सका आपको, तो उन्होंने आपको एडजस्ट कर दिया है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको फौरन घर बनाने की इजाज़त दी जा सके। तो एक ये चीज़ आप जहन में रखें, W1 W2 को अभी हम सब यही सोचते हैं कि जी ये तो पिटे हुए सेक्टर्स हैं, यहाँ पे कम कीमत है, यहाँ पे पता नहीं क्या होगा। लेकिन अगर आप 5-6 साल के लिए छोड़ रहे हैं यहाँ पे पैसा, आज आप 45 से 50 लाख में यहाँ पे प्लॉट खरीद सकते हैं। तो 5-6 साल बाद चीज़ें बहुत बेहतर हो चुकी होंगी, जितने सेक्टर्स पोजेशन हो चुके हैं उसके साथ साथ पैरेलल अगर W1 W2 को डेवलपमेंट नहीं मिलती तो उनको कहीं और रिलोकेट किया जाएगा। एक ये मौका भी है इन लोगों के लिए। हो सकता है कि उनका कहते हैं लक साथ दे और DHA की मैनेजमेंट ये डिसाइड करे कि उनको किसी और डेवलप्ड सेक्टर के अंदर लेके आया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग कॉन्टीन्यूसली अपने डेवलपमेंट चार्जेस की इंस्टॉलमेंट जमा करवाते आ रहे हैं, पे कर रहे हैं, सारी पेमेंट अपनी क्लियर रख रहे हैं, तो DHA मुल्तान उनका ख्याल रखता है। जिस तरह B2 के अंदर देखें, जिन लोगों ने पेमेंट क्लियर की थी उनको किसी और सेक्टर में शिफ्ट किया गया है, जिन्होंने नहीं की थी उनके प्लॉट को रोक लिया गया था। उन्होंने अपनी पेमेंट्स क्लियर की हैं, देन उनके प्लॉट्स को रिजल्ट था लेकिन कैंसिल करने की बजाय उनको रोक दिया था, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा था। मतलब जब उनको रिजल्ट मिला है वो उस सूरत में मिला है जब उनसे डेवलपमेंट चार्जेस पूरे लिए गए हैं। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा कि अगर आप में से कोई ऐसा है जो 45 से 50 लाख की ब्रैकेट में या 55 लाख तक की ब्रैकेट रखता है और वो ये चाह रहा है कि जी मैं अभी डेवलपमेंट चार्जेस भी ज़्यादा पे ना करूं और कॉस्ट ऑफ लैंड मुझे कम से कम पड़ जाए, तो वो आपके लिए W's हैं। आप W के किसी भी सेक्टर में चले जाएं, XY में चले जाएं, तो वहाँ पे आप अपना प्लॉट खरीद सकते हैं। W के अंदर आपको ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस के साथ ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, जिनके फ्यूचर में आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी। आपको वहाँ पे तकरीबन 7.5 लाख डेवलपमेंट चार्जेस के साथ भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। वहीं पे आपको 15,75,000 के साथ भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन इनकी कीमतों में लाख, 2 लाख, 3 लाख का जो है वो डिफरेंस हो सकता है। जिसके जितने डेवलपमेंट चार्जेस ज़्यादा होंगे
उसकी कीमत लाख 2 लाख कम होगी बनिस्बत उन डेवलपमेंट चार्जेस वाले प्लॉट्स के जिनके डेवलपमेंट चार्जेस कम है। ये अभी के लिए अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है ये ओवरऑल जो चीज़ें मैंने मुख्तलिफ पहलुओं से आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप में से मज़ीद कोई ये चाहता है कोई चीज़ डिस्कस करनी हो तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इवन कि अगर आप मुझे कोई टॉपिक देंगे, कोई चीज़ ऐसी बताएंगे कि हाँ जी इस चीज़ के ऊपर भी मुझे कुछ ना कुछ डिस्कस करना चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ के ऊपर भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।